तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूँ, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 यानी चैप्टर 4 शुरू करने वाले, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे, ठीक है। और पढ़ना है हम लोग को इसमें पढ़ना हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, ठीक है। द्विघात समीकरण पढ़ना। क्या पढ़ना? द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर के बारे में पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जान लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम बना देंगे, ठीक है। इसलिए पहले हम क्या जानेंगे? कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, ठीक है, उसके पहले जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में समझेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन मतलब होता है ये ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। यानी इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस फॉर्म का मतलब होता है द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसका पहचानने का नाम क्या हो जाएगा? तो ऐसा इक्वेशन जिसका x का पावर कितना? मैक्सिमम 2 हो, ठीक है। x का पावर मैक्सिमम कितना हो? 2 हो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये और इसमें फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला का भी यूज होगा, तो हम लोग कुछ फॉर्मूला भी जान लेते हैं। पहला जान लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी यूज होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी के होल क्यूब का भी इसमें यूज होगा, तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब भी जान लेते हैं, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला का यूज हो सकता है, ठीक है। इसे लिख देते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। आप देखिए, तो पहला रूल हो गया। अब सेकंड रूल, ठीक है। सेकंड रूल में हम लोग पढ़ लेते हैं। रूल नंबर सेकंड में जैसे कोई रेक्टेंगल दिया, क्या दिया? रेक्टेंगल दिया, ठीक है। जिससे कोई रेक्टेंगल दिया है और इसमें एक भुजा दे, ठीक है। ब्रेथ दे दिया, कितना दे दिया? ब्रेथ दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? एक्स दिया। अब बोल रहा है ब्रेथ दे दिया है, ठीक है, चौड़ाई दे दिया और लंबाई निकाल, लंबाई दे दिया है। बोल रहा है लंबाई है जो लंबाई है एक बड़ा है, ठीक है। ब्रेथ से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, एक बड़ा, ठीक है। 2 या 1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाई नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें कहीं पर भी बाई नहीं मानना है आपको, कहीं पर भी बाई नहीं मानना है। सिर्फ किसको मानना? खाली एक्स मानना, ठीक है। तो यहाँ से क्या लंबाई कितना थी? ब्रेथ कितना? एक्स मान दे दिया, ठीक है। और बोला है कि ब्रेथ है जो लंबाई से ब्रेथ है कितना? लंबाई है जो 2 बड़ा है, ठीक है। किससे? ब्रेथ से। तो 2 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। और इसमें कभी भी कहीं पर भी बाई को नहीं मानना, ठीक है। इक्वेशन में कहीं भी बाई नहीं मानना, ठीक है। चलिए, और यहाँ से और भी हो सकता है, ठीक है। x+2 भी हो सकता है, x+2 भी हो सकता है, लिख दिए। x-2 भी हो सकता है और 2x भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से अब रूल नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थर्ड में जैसे एज रहेगा, ठीक है। थर्ड में क्या? एज। जैसे एज आयु का बात करेगा, ठीक है। आयु का बात करेगा, ठीक है। तो इसमें एज मान लेते हैं एज, ठीक है। एगो के एज कितना? एक्स है, ठीक है। और एगो है जो दूसरा है, यानी मान लेते हैं कोई, ठीक है। पिता का एज एक्स है, पिता का एज कितना है? एक्स है।
और पुत्र का कितना, दो कम है, ठीक है। पिता से कितना थी, दो कम है, दो, दो बस कम है, ठीक है। तो इसको पिता का कितना ले लेंगे, एक्स कॉमा एक्स माइनस टू लेंगे, कितना ले लेंगे, एक्स माइनस टू ले लेंगे, ठीक है। या प्लस टू भी ले सकते हैं या दोगुना भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दिला रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। अब दूसरा तीसरा हो गया, चौथा में रहेगा आप लोग को, चौथा में रहेगा आपको कंजेक्यूटिव रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा कंजेक्यूटिव, ऊपर मिटा देते हैं। चौथा में रहेगा कंजेक्यूटिव, ठीक है। कंजेक्यूटिव नंबर रहेगा, ठीक है, क्रमागत संख्या। चौथा में लेते हैं कंजेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या, ठीक है। क्रमागत क्रमागत संख्या, ठीक है। जैसे क्रमागत संख्या जैसे एगो एगो हो गया एक्स, एगो कितना एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। एगो हो गया एक्स तो एगो एक्स माइनस वन भी हो सकता है, ठीक है। नहीं सॉरी, एगो एक्स एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से बोलेगा तो माइनस वाला ले लेंगे, प्लस बोलेगा तो प्लस वाला ले लेंगे, और दो क्रमागत संख्या के गुणांक बोलेगा तो टू एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसी तरह क्या हुआ, कंजेक्यूटिव होगा, कंजेक्यूटिव नंबर होगा तो क्रमागत संख्या, क्या कंजेक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्या, ठीक है। अब पांचवा जैसे रहेगा, पांचवा में ले लेते हैं स्पीड, ठीक है। क्या लेते हैं स्पीड, चाल ले लेते हैं, स्पीड यानी चाल, क्या लेते हैं चाल ले लेते हैं, ठीक है। तो चाल में हम ले लेंगे स्पीड ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, स्पीड बराबर ले लेंगे दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी, दो को दूरी लेंगे, इसमें क्या लेंगे, चाल में दो को दूरी लेंगे, पहले डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से देखो दूरी, अब दूरी हमको मान लिए दो को दूरी दिया हुआ, ठीक है, एगो दिया हुआ, और दूरी के नीचे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स से। तो ये वाला में क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर हमेशा क्या लेना है, यहाँ पर हमेशा लेना है प्लस वाला लेना, ठीक है। जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर लेना, ठीक है, सेकंड में लेना। जो घटाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर लेना, घटाने के लिए यहाँ पर, जोड़ने के लिए यहाँ पर लेना, ठीक है। और यहाँ पर तो देले रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देले रहेगा, यहाँ पर माइनस या कुछ देने रहेगा आने जाने का, या ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, समय, टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम यानी समय हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। समय भी कुछ दे रहेगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो चाल इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चन भी रख सकता है। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी टाइप पर क्या रहेगा, सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, चेक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा था, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना, क्या चेक करना हमको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है किस फॉर्म में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में होता है ना। इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, सही होगा, नहीं आएगा इस फॉर्म में तो गलत हुआ, ठीक है। यानी ऐसा इक्वेशन जिसका एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, ऐसा इक्वेशन जिसके एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इक्वेशन इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, हम देखते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ से कितना होगा, एक्स देखो आ गया ना, प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस टू एक्स के जगह पर टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। टू एक्स इंटू वन कितना, टू एक्स होगा, बराबर, अब दो से अंदर गुनेंगे तो कितना, टू एक्स हो जाएगा और माइनस सिक्स हो जाएगा। अब एक्स को एक्स के साइड क्या करें, घटा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, घटेगा तो घटेगा, जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसको इधर ले लेते हैं माइनस टू एक्स, आई भी इधर ले लेते हैं, ठीक है। बराबर में क्या कर देना, जीरो कर देना, सबको जो उधर रहेगा राइट साइड रहेगा उसको लेफ्ट साइड लाके बराबर में जीरो कर देना, ठीक है। यहाँ से कितना होता है, एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस वन और प्लस सिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टू एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो टू एक्स माइनस टू एक्स तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन प्लस सिक्स बचेगा, कितना हो जाएगा, सेवन बच गया, बराबर जीरो। अब देखो आ रहा है ना, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना, दो आ रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यस हो जाएगा। है सुन में। अब इस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन,
दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, ठीक है, इसको भी चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू में गुना करेंगे अंदर से, ठीक है, तो कितना होगा, माइनस टू में थ्री से गुना करते कितना होगा, सिक्स हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस का जी प्लस हो जाएगा, और टू में एक्स तो कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सबको इन्हें ले लाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा सिक्स, एंड प्लस टू एक्स आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, इनमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू कितना माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स बराबर जीरो। देखो तो आ रहा है ना, और रेक्टिफिकेशन के ऊपर में आ रहा है ना, घात देखना सिर्फ, ठीक है ना, कि घात आ रहा है कि नहीं दो आ रहा है, ठीक है, एक्स का पावर मैक्सिमम घात दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, फिर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से भी क्या कर दो, सॉल्यूशन करो इसको, कितना होगा, एक्स एक्स में कितना, एक्स से गुना करके कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से गुना करने के भी आप लोग को जानना है, ठीक है, कि गुना कैसे होता है। तो यहाँ से एक्स का गुना इस दोनों में होगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस टू से भी गुना कर दोनों में होगा, ठीक है। तो कितना होगा, एक्स में एक्स होगा तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, एक्स में वन से होगा तो कितना एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू में एक्स होगा तो कितना माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू में वन से होगा तो कितना माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू, फिर इसी तरह इसको भी करना है, एक्स में एक्स होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स में थ्री होगा कितना प्लस थ्री हो जाएगा, फिर थ्री एक्स हो जाएगा। अब माइनस वन से करेंगे दोनों में, ठीक है, तो कितना माइनस वन में एक्स कितना माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और वन में थ्री हो जाएगा कितना थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले एक्स को जोड़ दो दोनों साइड, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस टू बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस थ्री एक्स और माइनस एक्स कितना होगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, हटेगा तो, और माइनस थ्री, अब दोनों में सेम है, सेम क्या एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है, तो कट जाएगा, प्लस प्लस में है तो। अब यहाँ से सबको एक साइड ले लो, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस टू सबको इधर ले लो, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कितना माइनस एक्स और माइनस टू एक्स कितना माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टू प्लस थ्री कितना होगा, प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो, यहाँ से माइनस हटा देना, ठीक है, माइनस हटा देने के बाद होगा थ्री एक्स जो माइनस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। देखो तो ये आ रहा है मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है, नो। इसी तरह आप लोग को बनाना है, ठीक है, सोल्यूशन करके। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आठ को दिया हुआ, ठीक है, तो आठ को दिया तो आठ को तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, आप लोग को होमवर्क में देते हैं बनाने के लिए बाकी, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें तीन क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, और जो बाकी बचा लिख दिया, ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन और हम बताए थे, ठीक है, जो क्यू है वो वाला बताए थे, क्यू वाला नहीं बताए थे, ठीक है, तो वो इसमें से बताए थे क्यू वाला, तो क्वेश्चन नंबर सेवन बताए थे, ठीक है, बाकी मिला देते हैं, और बाकी आप लोग का बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है एक्स प्लस टू के होल क्यूब बराबर टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। भाई बताए ना, ए प्लस बी का होल क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री बेस पर होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यू की जगह पे एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस बी क्यू की जगह पर आठ हो जाएगा दो के क्यू, प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह टू हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए की जगह पर एक्स हो जाएगा इंटू बी का स्क्वायर टू का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर टू एक्स में गुना करते कितना होगा, टू एक्स क्यू हो जाएगा, टू एक्स में एक्स स्क्वायर से कितना टू एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस टू एक्स में माइनस वन से गुना कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, अब तो यहाँ हो गया एक्स क्यू प्लस आठ प्लस थ्री थ्री और टू गुना करेंगे तो कितना छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स में दो का स्क्वायर कितना चार हो जाएगा, नहीं बारह एक्स हो जाएगा, कितना होगा बारह एक्स बराबर यहाँ टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स, ठीक है। अब एक्स क्यू के एक्स क्यू साथ करके घटा देंगे, सबको इन्हें ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आठ प्लस छः एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स इन्हें लाएंगे तो माइनस टू एक्स क्यू हो जाएगा, और माइनस वाला जो प्लस हो जाएगा
2x इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स क्यू और माइनस 2x घटेगा तो कितना बचेगा, तो माइनस एक्स क्यू बचेगा, माइनस एक्स क्यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर लिखना, ठीक है, एक्स क्यू क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो 6x स्क्वायर आप खाली 6x स्क्वायर, ठीक है, तो 6x लिख दो प्लस 6x स्क्वायर, और कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। अब प्लस, अब एक्स वाला लिखेंगे, ठीक है, एक्स के बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला लिखेंगे, ठीक है, तो 12x और 2x कितना होगा, जुटेगा तो 14x हो जाएगा, प्लस 14x। और यहाँ से बच गया, संख्या बच गया, हल नंबर बच गया ना। अब तो प्लस का क्या है, प्लस खाली 8 है, ठीक है, तो प्लस 8 लिख दो बराबर 0। अब देखो यहाँ से माइनस वाला कॉमन कर दो, ठीक है, तो माइनस वाला कॉमन कर देंगे तो जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं कहना एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो देखो तो इसका मैक्सिमम घात कितना आ गया, तो 3 आ गया, तो हमको मैक्सिमम घात कितना चाहिए था, 2 ही चाहिए था, इसमें 2 है, लेकिन पहले क्या आ गया, पहले एक्स आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले कितना आ गया, मैक्सिमम घात से क्यू आ गया, ठीक है, हमको चाहिए था कितना, मैक्सिमम घात से एक्स स्क्वायर चाहिए था, ठीक है, एक्स का मैक्सिमम घात कितना चाहिए था, तो 2 चाहिए था, ठीक है, लेकिन आ गया 3, इसलिए नहीं है, ठीक है, गलत है, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग को 4 क्वेश्चन बना के लाना, ठीक है, 4 क्वेश्चन हम बताए दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ है रेक्टेंगल, एरिया कैसा रेक्टेंगल है, ठीक है, प्लॉट इज कितना है, तो 528 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, किसमें है, तो मीटर में है, इज वन मोर देन ट्वाइस, ठीक है, जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितना, लेंथ है जो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, यानी लेंथ है जो ब्रेथ से कितना, यानी ब्रेथ है जो लेंथ से कितना, दुगने से एक अधिक है, ठीक है, ब्रेथ है जो लेंथ से दुगने से कितना, एक अधिक है, ठीक है। तो ही नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, क्या फाइंड करना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ मान लेंगे और ब्रेथ मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से रेक्टेंगल दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल का फिगर बना लेते हैं। एरिया कितना दिया है इसका, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ब्रेथ कितना ले लेंगे हम, ब्रेथ, हाँ ब्रेथ है, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन देखो समझो, यहाँ से लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस, ठीक है, लेंथ है जो क्या दुगने से एक अधिक है, ठीक है, लेंथ है जो दुगने से एक अधिक है, किससे, ब्रेथ से, तो ब्रेथ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1। देखो यहाँ से लेंथ बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस, ठीक है, लेंथ क्या बोल रहा है, किससे, ब्रेथ से, ठीक है, इट्स ब्रेथ से, ठीक है, ब्रेथ से जो लेंथ है दुगना से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ट्वाइस मतलब दुगना होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो यहाँ से मान लो पहले लेट लेट लेंथ बराबर, ठीक है, लेट यहाँ से लेंथ बराबर, रेक्टेंगल का लेंथ बराबर कितना मांगे, एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है, माना लंबाई लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर एक्स, ब्रेथ बराबर 22 मीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर, सॉरी, ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, लेंथ बराबर कितना, लेंथ बराबर एक्स, यहाँ से देखो लेंथ ब्रेथ बराबर एक्स मान लेते हैं, पहले ब्रेथ मान लेते हैं, उसके बाद लेंथ हो जाएगा कितना, ब्रेथ मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है। चौड़ाई चौड़ाई कितना मान लिया, एक्स मीटर, तो ब्रेथ का लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हो गया, लंबाई प्राइस हम पता हो गया, तो यहाँ से एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, निकाल दो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल गुने बी हो जाएगा, एल गुने बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528 दिया तो 528 कर देंगे। अब यहाँ से तो लेंथ कितना है, लेंथ 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना गुने एक्स बराबर 528 ऊपर
सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, अंदर में x से गुना करते हैं ना, 2x² प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 528। यहाँ से कितना 2x² प्लस x माइनस 528 हो जाएगा, आएगा तो 0 हो जाएगा बराबर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब 528, ठीक है, कितना आ गया 528। यहाँ से क्या फैक्टर विधि से अब क्या गया, फैक्टर के मेथड से क्या कर देना, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, x का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, तो यहाँ से लेंथ हो जाएगा, लेंथ की जगह पर रख देंगे 2x+1 की जगह पर जो x का वैल्यू है वो हमारा लेंथ हो जाएगा, अब ब्रेथ की जगह पर जो x का वैल्यू होगा ब्रेथ होगा। ठीक है, यहाँ से फैक्टर तोड़ ही देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 528 का फैक्टर तोड़ो, तो 528 का फैक्टर तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 से 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 4 दूनी 8, 2 से 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 2 से 6 दूनी 12, 66, अपने ऊपर दूध पहले ही से था। ठीक है, 2 गुना में था, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से लगाओ 33, 6 दूनी 32, हाँ तो 16 32 में टूटा। ठीक है, कितना, तो 16 32 में, तो 2x² प्लस 16x माइनस 32 और 33 मीटर, सॉरी 32 33 मीटर, कितना 32 33, 32 33, तो 32x प्लस 33x और माइनस 32x। ठीक है, माइनस 32x इंटू माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कर दो, x कॉमन हो रहा था, कितना होगा 2x प्लस 33 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 16 कॉमन कर दो। ठीक है, तो 2x प्लस 33 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से x लेवल लेंगे 2x प्लस 33 ले लेंगे, को ले लेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0, x माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, x बराबर कितना ले लेंगे 16 मीटर आ गया, कितना आ गया 16 मीटर, क्योंकि वाला नहीं लेंगे, वाला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ का भी माइनस में होता है नहीं ना, यहाँ से 16 मीटर आ गया, तो चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर आ गया ना, तो यहाँ से लंबाई निकाल दो, इसलिए लेंथ बराबर कितना हो गया 16 मीटर, ब्रेथ बराबर निकाल दो, ब्रेथ होगा कितना 2x+1 ना, तो कितना होगा 16 दूनी 32 प्लस 1 इनसे कितना होगा 33 हो गया। चलिए, आई होप कितना सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306 दिया, 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमको इंटीजर फाइंड करना है। अब बताएं कंसेक्यूटिव इंटीजर होता है क्या, क्रमागत संख्या क्या होता है, तो x होता है, x+1 होता है, x+2 होता है, x+3 होता है। ठीक है, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, यहाँ से पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर बराबर कितना x मान लेंगे। ठीक है, यानी पहला नंबर, पहला संख्या, इधर सेकंड, सेकंड नंबर कितना x+1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दूसरा संख्या। चलिए आप देखिए यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा x से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x इंटू कितना होगा x+1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ कंसेक्यूटिव कितना दिया है, तो 360 दिया, नहीं 306 दिया। ठीक है, अब यहाँ से अंदर में कितना x गुना होगा, कितना होगा x में x से x² प्लस x में कितना x हो जाएगा, इक्वल टू 306 हो जाएगा। 306 के नहीं लाएंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इसको भी क्या करना है, यहाँ तो यहीं तक रह देना। ठीक है, इक्वेशन तक आ गया। ठीक है, इक्वेशन से क्या फैक्टर विधि से क्या x का वैल्यू निकाल देना, वो हमारा क्या इंटीजर हो जाएगा, या इतना भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी रहेगा तो वो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना नंबर का उतना नंबर का। ठीक है, यहाँ से आगे हल भी कर सकता है, x का वैल्यू भी निकाल सकता है, फैक्टर विधि से बताएं पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, उसी तरह नहीं तो इतना भी रहने देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पे आते हैं।
चलिए देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, सेकंड का थर्ड है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड, ठीक है। रोहन की मदर की उम्र कितना, 26 ईयर, ठीक है। देन हिम, देन तब उसकी प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स, ठीक है। फ्रॉम विल बी 360, ठीक है, 360। अब देखो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 360 हो जाता है, ठीक है। बी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज, ठीक है, रोहन का परसेंटेज, ठीक है। यहाँ से क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट लेट परसेंटेज ऑफ रोहन का, ठीक है, परसेंट एज ऑफ रोहन। पहले मदर का मान लेते, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन का मान लेते, ठीक है। पहले किसका मान लेते हैं, रोहन का, ठीक है। रोहन बराबर एक्स, ठीक है, एक्स वर्ष। माना कि रोहन की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, और मदर का, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर बराबर प्रेजेंट एज ऑफ मदर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 ईयर्स, यानी 26 है, ठीक है, कितना, सॉरी 26 है ना, कितना होगा, एक्स प्लस ओल्ड है, ठीक है, किससे, तुम रोहन से, ठीक है, उसकी माँ है, तो कितना, तो एक्स प्लस कितना 26 हो जाएगा, मदर का, माँ का हो जाएगा, ठीक है, माँ का, ठीक है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स, ठीक है। 3 वर्ष बाद बोला, ठीक है, तो 3 क्या होगा, जुड़ेगा, रोहन में भी जुटेगा और उसकी माँ में भी जुटेगा, उसकी माँ में भी जुटेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना होगा, तो एक्स प्लस पहले 26, ठीक है, तीन और जुड़ेगा तो कितना होगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कितना होगा, 360 हो जाएगा। थ्री 360 यहाँ से दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। प्रोडक्ट दोनों का, प्रोडक्ट मतलब वही दोनों का गुना हो जाएगा ना, प्रोडक्ट बोल रहा है, दोनों का प्राप्त उम्र कितना होता है, 360 हो जाता है, ठीक है, गुना करने पर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306 है, कितना है, 360 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक्स में से कितना, अब एक्स में से पूरा गुना होगा, फिर इसमें से पूरा गुना होगा, कितना, एक्स में से कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 29 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 3 एक्स, प्लस 3 में गुना करो 29 से कितना होगा, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 29 एक्स और प्लस 3 एक्स कितना हो जाएगा, तो प्लस 32 एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 87 को नहीं ले तो आई लो के नहीं ले लो, ठीक है, तो माइनस 360 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, घटेगा तो माइनस में बचेगा ना, माइनस वाली संख्या बड़ा है, कितना हो जाएगा, 38283 हो जाएगा, 283 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो यहाँ से फैक्टर विधि से क्या है, परसेंटेज भी निकाल सकता है, एक्स का मान निकल जाएगा तो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ से इक्वेशन निकाल के सिर्फ छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कवर करता है 480 किलोमीटर दिया हुआ डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल करता है, ठीक है, ट्रेन ट्रेवल कितना करता है, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर लेस देन, 8 किलोमीटर लेस देन, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 3 घंटा कितना लेता है, तो 3 आवर लेता है, ठीक है, 3 आवर्स लेता है, ठीक है, टू टू कवर द सेम डिस्टेंस को, टू कवर द सेम डिस्टेंस को, ठीक है, बी नीड टू फाइंड द स्पीड, ठीक है, ऑफ द ट्रेन, ठीक है,
तो फाइंड क्या करना है, स्पीड हमको किसका फाइंड करना है, तो ट्रेन का स्पीड फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्पीड मान लेंगे, सोल्यूशन करते हैं। इस इसका कॉन्सेप्ट बताए थे ना, क्या होता है, तो डिस्टेंस वाई वन अपॉन में कितना एक्स माइनस डिस्टेंस अपॉन में एक्स इक्वल टू टाइम बताए थे ना, तो यहाँ से हो जाएगा लेट लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन एक्स माइनस डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन एक्स इक्वल टू टाइम बताए थे, ठीक है, यानी समय बताए थे। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस कितना 480, तो यहाँ भी 480 लिखना सेम दूरी को, एक्स माइनस और डिस्टेंस फिर 480 अपॉन एक्स इक्वल टू समय कितना 3 आवर। अब देखो किसमें घटाना, तो घटाने के लिए किसमें घटा देते, इसमें घटाते थे, इसमें जोड़ते थे, किसमें, इसमें घटाना था, और इसमें जोड़ने के लिए बोलेगा तो हमेशा इसमें जोड़ना, ठीक है, घटाने के लिए बोलेगा तो हमेशा इसमें जोड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर एलसीएम करते हैं, ठीक है, आगे से मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 480 बट्टा कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एट माइनस 480 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ से कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस एट हो गया, तो एक्स माइनस एट खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 480 एक्स माइनस ये मतलब कट जाएगा, तो 480 एक्स गुना होगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस एट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3। चलिए देखिए यहाँ से, तो 480 एक्स माइनस 480 गुना होगा तो कितना, माइनस में दोगे तो माइनस प्लस कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 480 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में 480 से गुना करते कितना होगा, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 से 32 6 38 बराबर 0, ठीक है, प्लस अब बराबर 3 में गुना होगा, ठीक है, अब 3 में गुना होगा, अंदर में गुना कर देते एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, ठीक है, यहाँ से कितना होगा, एक कट जाएगा, यहाँ से कितना 3840 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स में कितना होगा, 8 एक्स में 3 तो कितना होगा 24 एक्स हो जाएगा। अब सबको नहीं लगाते, ठीक है, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 3840 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन भी हो सकता है, 3 से कटता है, ये काट के देखो, तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 6 कट आएगा 3 से, तो 3 कॉमन कर दो तो कितना होगा 3840 बराबर 3 कॉमन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बारह 36 बारह 36 6 तक 24 बारह 36 8 24 1280 से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का ये क्लास पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, अगर क्लास समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।